हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ट्रेनिंग प्रोग्राम। माई सेल्फ अंसारी दानिश। लास्ट लेक्चर में हमने अपना थ्योरी पार्ट कंप्लीट किया। आज हम प्रैक्टिकली देखने वाले कि किस तरह से हम कैंपेन रन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रिएट पे क्लिक करना है और जो भी आपका पर्पस है, ऑब्जेक्टिव जो भी है आपका कैंपेन रन करने का, वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ट्रैफिक क्रिएट करना चाहते हो तो आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको मिलते हैं, या तो एक तो रिकमेंडेड सेटिंग होती है, दूसरा होता है मैनुअली। आपने 10-15 बार एड रन कर लिया है, आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, मेटा के एल्गोरिदम आपके कैंपेन को अंडरस्टैंड, आपके बिजनेस को अंडरस्टैंड कर लिया, तो आप रिकमेंडेड पे जा सकते हैं। अगर आप पहली बार करें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मैनुअली जाए। ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू ट्रैफिक कैंपेन, न्यू ट्रैफिक एड सेट, न्यू ट्रैफिक एड। कैंपेन में आप डिसाइड करते हो कैंपेन नेम, कैंपेन का पर्पस आप डिसाइड करते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप अपने कैंपेन का बजट डिसाइड करते हो। एड सेट का मतलब होता है जिसमें आप अपने एड को सेट करते हो अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग, जिस ऑडियंस को आपको एड दिखाना है। आप लोकेशन के बेस पे, इंटरेस्ट के बेस पे, डेमोग्राफिकली, ठीक है, जेंडर के बेस पे आप अपने ऑडियंस को क्या करते हो, यहाँ पर टारगेट करते हो एड सेट में, या फिर बोल सकते हैं कस्टम ऑडियंस को भी आप वहां पर टारगेट कर सकते हो। ठीक है, तो एड सेट का मतलब होता है जहां पर अपने एड को सेट करते हो अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग, किन किन ऑडियंस को आपको एड दिखाना है। ठीक है, उसके बाद एड और ट्रैफिक एड, यहाँ पर आप एड क्रिएट करते हो कि कौन से वीडियो पर आपको एड रन करना है, तो वो वीडियो आप सेलेक्ट करते हो। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पोस्ट किया हुआ है और आप उस वीडियो पर एड रन करना चाहते हो, तो वहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर आप न्यू डायरेक्ट आप एड रन करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट वीडियो अपलोड करके भी एड रन कर सकते हो। मैं दोनों चीजें आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ। तो एड कैंपेन का मतलब होता है न्यू ट्रैफिक कैंपेन का मतलब यहाँ पर आप बेसिक इन्फॉर्मेशन डालते हो, कैंपेन नेम, बजट डिसाइड करते हो, पर्पस क्या है वो डिसाइड करते हो। ठीक है, एड सेट में आप अपना एड को सेट करते हो कि किन किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखेगा, प्लेसमेंट सेलेक्ट करते हो। एड को सेट करना किस प्लेटफॉर्म पे दिखेगा और किन किन ऑडियंस को दिखेगा, वो सारी चीजों को सेट करने को ही क्या कहते हैं, एड सेट। और एड को मतलब, एड का मतलब होता है वहां पर आप एड क्रिएट करते हो कि कौन से वीडियोस आपको दिखाने हैं, डिस्क्रिप्शंस वगैरह, कॉल टू एक्शन बटन वगैरह आप यहाँ पर ऐड करते हो। समझ में आया? तो मैं यहाँ पर कैंपेन नेम दे देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ फ्यूचर कैपिटल। ठीक है, कैपिटल मैंने कैंपेन नेम दे दिया। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है डिटेल बाइंग, तो हमको क्या करना, ऑप्शन पे ही रखना है। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिलता है, ऑप्शन और रिजर्वेशन। ठीक है, तो हमको ऑप्शन पे ही रखना है, रिजर्वेशन पे नहीं डालना है। ठीक है, कैंपेन में यहाँ से आप अपने कैंपेन का ऑब्जेक्टिव चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने ट्रैफिक सिलेक्ट किया है, मुझे अवेयरनेस कैंपेन करना है, अभी मेरे को बाद में ध्यान में आ रहा है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको एडवांटेज कैंपेन बजट का पूछ रहा है, तो यहाँ पर आप अपना बजट डिसाइड करते हो। इसमें भी दो तरह के ऑप्शंस होते हैं, एक डेली बजट और एक लाइफ टाइम बजट। डेली बजट मतलब आपने आज रन किया और आप 24 आवर के लिए आप एड रन करें तो वो डेली बजट होता है। लाइफ टाइम बजट में आपको ऑप्शन मिलता है, आप 7 दिन के लिए, 14 दिन के लिए, 28 दिन के लिए, 3 महीने के लिए, इस तरह से आप एड रन कर सकते हैं। लाइफ टाइम का मतलब ये नहीं होता जिंदगी भर एड चलेगा। लाइफ टाइम का मतलब होता है कि आप एक दिन से ज्यादा, यानी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, इस तरह से आप एड रन कर सकते हो। ठीक है, और डेली बजट मतलब कि आप डेली बजट इन्वेस्ट करते हो डेली बेसिस पे, कि एक दिन का 200 रुपया कटना चाहिए। मैंने जैसे कि एड मैनेजर पे मैंने 100 रुपया डाला, ठीक है, तो मैंने डेली बजट अगर जब वहां पे डिसाइड किया तो 100 रुपया डेली का स्पेंड हो जाएगा। ठीक है, वो 100 रुपया डेली का वो स्पेंड करके खत्म कर देगा। अगर मैं वहां पर लाइफ टाइम बजट सिलेक्ट करता हूँ और वहां पर मैंने 6-7 दिन लिया हुआ है कि 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक वो एड चलेगा, ठीक है, तो वो 6 दिन तक वो 100 रुपया स्पेंड करते रहेगा। वो अपने अकॉर्डिंगली 100 रुपए को 6 से डिवाइड कर लेगा और उस अमाउंट को डेली बेसिस पे वो क्या करेगा, स्पेंड करेगा। समझ में आ रहा है? मैंने 1000 रुपया डाला, डेली बजट रन किया, तो वो एक दिन में 1000 रुपए को क्या करेगा, फिनिश कर देगा, स्पेंड कर देगा एड में। मैं डेली और लाइफ टाइम बजट में जब सेलेक्ट करता हूँ, 6-7 दिन, 8 दिन का ड्यूरेशन लेता हूँ, तो वो 1000 रुपए को एक एक दिन वो 8 से डिवाइड करके उस दिन पे उतना उतना एड वो शो करता है। समझ में आया? डेली बजट क्या होता है, आपने जो अमाउंट डाला वो स्पेंड हो जाएगा 24 आवर में। लाइफ टाइम बजट में आपने जितने दिन सेलेक्ट किया वो उतने दिन से डिवाइड करके वो क्या करता है, अमाउंट जो है स्पेंड करता है, और वो अपने अकॉर्डिंगली क्या करता है, अमाउंट को स्पेंड करता है जिस टाइम पे ज्यादा ऑडियंस अवेलेबल होती है। ठीक है, जैसे संडे को ज्यादा ऑडियंस अवेलेबल है तो संडे को ज्यादा एड दिखा देगा। फ्राइडे को कम ऑडियंस अवेलेबल है तो फ्राइडे को क्या करेगा, कम ऑडियंस को एड दिखाएगा।
यानी फ्राइडे को 100 रुपए स्पेंड किया, संडे को 300 रुपए स्पेंड कर रहा है, वो अपने अकॉर्डिंगली क्या करेगा, आपके अमाउंट को स्पेंड कर सकता है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पर आपका जो भी एड का आप एड का डेली बेसिस पे आप डालना चाहते हो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं 500 रुपए डालना चाहता हूँ तो आप 500 रुपए से भी एड रन कर सकते हो। ठीक है, बहुत बोल रहा है कि बहुत मिनिमम अमाउंट है, कम से कम 875 तो रखो, तो 1000 रुपए हम ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? 1000 रुपए लेना है, 100 रुपए नहीं मारेगा वो। समझ में आया? तो आप डेली का जो है 1000 रुपया बजट जो है वो एवरेज आप ले सकते हो। ठीक है, और कम भी आप ले सकते हो, मगर मिनिमम आपको 1000 रुपए डेली बजट रखना ही है। समझ में आया? हाई वैल्यू पे ही रखना है आपको इसको, ज्यादा से ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे, कॉस्ट पर रिजल्ट गोल नहीं सिलेक्ट करना है आपको, हाई वैल्यू पे रखना है। जितने ज्यादा रिजल्ट मिले वेल एंड गुड, वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, उसके बाद एबी टेस्टिंग। एबी टेस्टिंग में क्या होता है, आप दो कैंपेन, दो एड सेट बनाते हैं और उसको आपस में टेस्ट करते हैं कि कौन सा एड सेट जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यानी आपने कैंपेन ए बनाया, कैंपेन बी बनाया, ठीक है, और आप दोनों को कंपेयर करते हो कि कौन सा एड सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, कौन सा एड जो है एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर बी अच्छा परफॉर्म करता है तो आप ए को क्या करते हो, स्टॉप कर देते हो, बी को ही परफॉर्म करने देते हो। तो ए बी टेस्टिंग में क्या होता है, आप दो एड को क्या करते हो, आपस में कंपेयर करते हो कि जो कैंपेन जो अच्छे से क्या बोल सकते हैं एक्यूरेटली आपको रिजल्ट दे रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, जो आप इनपुट दे रहे हो उससे ज्यादा आपको आउटपुट दे रहा है, तो आप वो कैंपेन को कंटिन्यू करते हो। और जो रदर देन जो कैंपेन आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं दे रहा उसको आप यहाँ पर बंद कर देते हो। समझ में आया? ए बी टेस्टिंग। स्पेशल एड कैटेगरी, आपको कोई स्पेशल एड कैटेगरी जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है आपका जहां पर आप बोल सकते हैं, जहां पर आप लोगों को लोन वगैरह देते हैं फाइनेंशियल। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए आप कर रहे हैं, लोगों को रोजगार देना, हाउस लोन वगैरह आपको देना लोगों को। ठीक है, उसके बाद आप सोशल इशू या इलेक्शन और पॉलिटिकल्स पर आप एड रन कर रहे हो, कोई इलेक्शन से रिलेटेड कोई सोशल इशू पर आप काम करना चाहते हो। ठीक है, आप कोई एनजीओ हो, ठीक है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ये कैटेगरी सिलेक्ट कर सकती है। आप बिजनेस पर्पस के लिए करें तो आपको स्पेशल एड कैटेगरी को नहीं छूना है। आप बिजनेस और प्रोफेशन के पर्पस से कर रहे हो तो आपको स्पेशल एड कैटेगरी को क्लिक नहीं करना है। समझ में आया? ये ऑप्शन हमारे लिए नहीं होता है। सारी चीजें समझ में आई? क्या होता है, आपको कैंपेन का नाम दे देना है, उसके बाद आपको कैंपेन का ऑब्जेक्टिव वापस से अगर सिलेक्ट करना है तो कर सकते हो, क्योंकि हमने बाहर पहले सिलेक्ट किया हुआ है। फिर आप बजट डिसाइड करते हो, बजट डिसाइड करने के बाद आपको उसको हाई वॉल्यूम पे ही रखना है, और स्पेशल एड कैटेगरी में आपको कुछ भी नहीं करना है। एबी टेस्टिंग मैंने बताया दो एड होता है, उसको आपस में कंपेयर किया जाता है। समझ में आया? कैंपेन समझ में आया? नेक्स्ट लेक्चर में हम एड सेट देखने वाले हैं।